Hello, dear students. Let's start with the session of the questions, 5 marks questions. Okay. टॉपिक जो है या सब्जेक्ट जो है इंडियन इथोस एंड बिजनेस इथिक है। तो बाय ऑब्वियस में बट ऑब्वियस कि मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा ही है और पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड इथोस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप बुक रेफर करके और भी इसके डिटेल में पॉइंट्स लिख सकते हो कि इथिक्स एंड इथोस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इथिक्स का जो ओरिजिन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम शास्त्रास, हमारे जो शास्त्र है, वेद है, वहां से जो ओरिजिन है इथिक्स का है। लेकिन इथोस अगर हम कहेंगे, इथोस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कल्चर, एंड कल्चर टू कल्चर वो वैरी होता है। लेकिन इथिक्स देखो, इथिक्स का नेचर कैसे है कि इथिक्स आर यूनिवर्सल। मतलब आप अभी यहाँ पे हो और आप अमेरिका में भी जाओगे तो भी कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी, कुछ एथिक्स कॉमन रहेंगे। तो इसका इसका मीनिंग क्या है, देखो कि ये यूनिवर्सल है एथिक्स। लेकिन इथोस जो है वो स्पेसिफिक रीजन और कंट्री में चेंज हो जाते हैं। इट इज़ ओनली मीन्ट ओनली फॉर द स्पेसिफिक रीजन। मतलब हमारे रूल्स अलग है, अभी आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे अलग से कुछ रूल्स होंगे, उनके इथोस अलग होंगे। ओके। तो इथिक्स यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन इथोस जो है वो इट इज ओनली मीन टू स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। फंक्शन देखो, अभी इथिक्स के फंक्शन का क्या है कि इट डिसाइड्स व्हाट इज पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट। और ये इथिक्स जो वर्ड है ऑब्वियसली हमारे पुराणों से आए, हमारे वेदास एंड शास्त्र वहाँ से आए। तो ये जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। इवन बिजनेस में भी ये इथिक्स अभी यूज होने लगे हैं। यहाँ पे क्या डिसाइड होता है कि व्हाट इज पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क एंड गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे आती है, ये सब फंक्शंस वहाँ पे आते हैं। इथोस क्या डिटरमाइन करता है कि इट डिटरमाइंस कल्चर और कल्चर्ड आउटलुक्स। सिर्फ हमारा कल्चर क्या है, उनका कल्चर क्या है, कैसे उनका उस कल्चर में क्या करना है, क्या गुड है क्या बैड है, वैसे। लेकिन यूनिवर्सली अगर देखा जाए इथिक्स में, तो इथिक्स में सबके लिए सेम रूल होते हैं। ओके। अभी ये जो वर्ड है इथिक्स, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके। ग्रीक वर्ड विच मीन्स हैबिट और कंडक्ट, सॉरी हैबिट और कंडक्ट या कस्टम, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप चेक कर लो एक बार, डिराइव्ड फ्रॉम विच वन। तो ये सब बुक में है, आपके निराली के बुक में तो सॉरी ठाकुर निराली दोनों भी आप कर सकते हो। ठाकुर के बुक में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जितने पॉइंट्स आप कर सकते हो वहां से कर लो, ठीक है। ये सेम ही हो गया यहाँ पे पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस, दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ इथिक्स। इथोस का देखो, अडोरिंग चिल्ड्रन, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, वुमेन एक्सेट्रा, ये बिलीव्स है। ऐसे बिलीव्स जो है वो इथोस में आते हैं। ओके। एंड ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस, ये इथिक्स में आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है डिफरेंस, सेकंड इज वेस्टर्न मैनेजमेंट एंड ईस्टर्न मैनेजमेंट। ओके। वेस्टर्न मैनेजमेंट में एंड ईस्टर्न मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो वेस्टर्न मैनेजमेंट जो है बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी वेस्टर्न वाले। लेकिन ईस्टर्न वाले जो है, ओके, बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच उनका है। ये बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे कहेंगे कि वेस्टर्न मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईस्टर्न मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन वैल्यू एंड अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच। वेस्टर्न मैनेजमेंट में बिलीफ क्या है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ह्यूज प्रोडक्शन, ह्यूज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट होना ही चाहिए। ईस्टर्न मैनेजमेंट में देखो, मटेरियल गेन विद द बिलीफ इन अचीविंग ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर ऑल्सो, कि प्रोडक्शन भी होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन या मटेरियल गेन के साथ भी जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं,
या कस्टमर वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके लिए भी वो मतलब सोशल वेलफेयर भी चाहिए एंड अचीविंग ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा बिलीव करता है। गाइडेंस देखो यहाँ पे, दिस इज गाइडेड बाय माइंड ओनली, ओके, लीड अवे बाय ईगो एंड डिजायर एंड सोललेस मैनेजमेंट है वेस्टर्न का। एंड उनके यहाँ तो ह्यूमैनिटी तो है नहीं, मतलब हायर एंड फायर, जब काम हो जितना हो उतना पैसा, नई ज़रूरत निकाल दो, ऐसे सब है। तो ये जो है, ये जो मैनेजमेंट है ओनली माइंड से लिया हुआ डिसीजन है, ईगो एंड डिज़ायर में, एंड सोललेस मैनेजमेंट यहाँ पे है। लेकिन इंडियन मैनेजमेंट जो ईस्टर्न मैनेजमेंट है हमारी, थॉट इज वन दैट बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, पावर बियॉन्ड माइंड एंड सोल, क्योंकि सबके बारे में सोचना है, सबको आगे लेके जाना है, सबका वेलफेयर हो सके, ओके। देन इट्स फोकसेस ऑन वेस्टर्न मैनेजमेंट, देखो किस पे फोकस करता है, वर्कर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अदर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता है। लेकिन ईस्टर्न मैनेजमेंट में देखो डेवलपमेंट ऑफ मैन, दोज आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, इंटीग्रेटेड ग्रोथ, हार्मोनी, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, इसके ऊपर फोकस करता है। तो बहुत ही जेन्यूनली बाइफर्गेशन है दोनों में एंड बहुत ह्यूज डिफरेंस है हम कहेंगे। टूल्स देखो यहाँ पे 5M सोर्सेस रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट, 5Ns। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड आर कॉशियस पार्टनर, ऐसे मतलब सिर्फ मैन, मटेरियल या मशीनरी इस पे नहीं, तो जो पार्टनर है या जो वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, जिसके साथ वर्किंग, वो थोड़ा कॉशियस कि दूसरों की भी चिंता हो, उसे सिर्फ प्रोडक्शन या मेकिंग प्रॉफिट इतना ही ना हो, ओके। नेक्स्ट डिसीजन जो है, decision making relies on brainstorming and mutual exchange of ideas। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है ईस्टर्न मैनेजमेंट में, टेकन बाय लुकिंग इनवर्ड और थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ब्रेन स्टीलिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग अलग है, ब्रेन स्टीलिंग अलग है। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडिया पे डिपेंड करता है, एंड ईस्टर्न मैनेजमेंट ब्रेन स्टीलिंग प्रोसेस पे लिया जाता है डिसीजन, ओके। देन मेंटल अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, देखो क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वांटिफाइड की प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ओके। ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग कैपेसिटी ऑल बिकम सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पे। एंड ये जो ईस्टर्न मैनेजमेंट है, दिस अप्रोच इज होलिस्टिक, लुक टू जनरेशन ऑफ गुड एटीट्यूड एंड टोटल हार्मनी, ऐसा यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आप इतने पॉइंट्स अगर और थोड़े डिटेल में लिखोगे तो यस डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज वैल्यू सिस्टम, ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैल्यू सिस्टम क्या है, ओके। डिस्कस वैल्यू सिस्टम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे a value system is observed as an eternal perpetual framework that affects the way an individual behaves. They are nearly same as attitude। वैल्यू सिस्टम मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, तो उसको डिफाइन करना है प्रॉपरली कि वैल्यू सिस्टम इज ऑब्जर्व एज अ इटर्नल परपेचुअल फ्रेमवर्क दैट अफेक्ट द वे एन इंडिविजुअल बिहेव्स, okay. They are nearly same as attitude. This is made up of values like freedom, honesty, self respect etc। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर देना चाहते हैं आप, वैल्यू सिस्टम को और ज़्यादा इलाबोरेट करके देखो, लिखो एग्जाम में, क्योंकि इतना इनफ नहीं है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स आपको बताया है, लेकिन आप और ज़्यादा लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द वैल्यू सिस्टम ऑफ ऑनेस्टी। In a value system, individuals believe in telling the truth,
being transparent in their interaction. देखो वैल्यू सिस्टम मतलब एक वैल्यू सिस्टम अगर ले लो, ऑनेस्टी मतलब क्या है? इन दैट वैल्यू सिस्टम इंडिविजुअल बिलीव करता है कि आई शुड टेल द ट्रूथ, आई शुड बी ट्रांसपेरेंट इन interaction while working and everything, okay, when I'm working for someone. सो ये वैल्यू सिस्टम होता है। और वैल्यू सिस्टम बिल्डअप करना इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज, ओके। वेस्टर्न कल्चर में तो वो है ही नहीं, लेकिन ईस्टर्न कल्चर में हमें इस वैल्यू सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करना चाहिए, तो ही एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या कंपनी या इंडस्ट्री जो फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ वाली बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन and sustainable development. Comment on natural sources depletion and sustainable development. That is NRD. NRD ये जो concept है refers to the exhaustion or depletion of natural resources at a rate faster than they can be replenished. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो हम जितना नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रहे, यूटिलाइज कर रहे, उसको ख़त्म कर रहे जिस स्पीड से, उस स्पीड से बन नहीं रहा है वो, ओके। क्योंकि नेचुरल थिंग्स जो ये है अवेलेबल, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वी आर कंज्यूमिंग इट एट अ वेरी फास्ट रेट, ओके। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन। इसके कॉजेस क्या हो रहे हैं, इसके कॉजेस क्या है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? तो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कुछ भी यूज़ करो, कैसे भी बनाओ, बेच दो, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ह्यूज हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दीज आर द कॉन्स्पिरेंसीज या कॉजेस हम कहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस एनआरडी हो रहे हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। अब इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? इसके इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ एनआरडी, वाटर स्टोरेज, ऑयल डिप्लीशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज एंड डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स। मतलब ये जो सब है वो इफेक्ट एनआरडी के है कि वाटर का हमें अभी टाइम पे टाइम नहीं तो ह्यूज स्टोरेज की हमें पता है कि नहीं मिलेगा, तो हम ज़्यादा स्टोर करके रख रहे हैं। ऑयल का भी एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, ख़त्म होने को है, या जितना चाहिए उतना भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट कवर लॉस हो गया है, कुछ ऐसी स्पेसीज थी वो रेयर स्पेसीज, अब वो भी नहीं रहा है। तो मतलब ओवरऑल पोल्यूशन हो रहा है इतना कि इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, राइट। मिनरल्स डिप्लीशन हो रहा है, तो ये सब इफेक्ट है एनआरडी के। अब उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पॉइंट भी आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ that seeks to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों लाया है कि हम इसमें ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं कि फ्यूचर को या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ ना रखें, ठीक है। तो उनको भी ध्यान रखते हुए हम ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में दिया है। आप थोड़ा लेंथी लिखना है आपको, 5 मार्क्स का है, एटलीस्ट 2 पेजेस तो 5 मार्क्स का आंसर होना चाहिए विद डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड ऐसे, ओके। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट इंडियन इथोस एंड बिजनेस एथिक्स में 5 मार्क्स के लिए, रिलेट एनी 5 मैनेजमेंट लेसन्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन हेरिटेज स्कल्पचर विदाउट करंट मैनेजमेंट सिनारियो। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको अच्छे से पढ़ने और ये याद करके पढ़ने हैं कि लीडरशिप है कर्मयोगा, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क है जो भगवत गीता में है, अर्जुना's डायलेमा में अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस कैसे ला सकते हैं,
फिर चाणक्य नीति से इथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे लर्न किया है, या ये जो है लास्ट वाला बैलेंस्ड अप्रोच टू सक्सेस, ये जो स्थिति प्रज्ञा ऐसा कुछ है, आप इसको डिटेल में अच्छे से करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल, लेकिन ये पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखो। और शॉर्टकट में आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यस जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स तो डेफिनेटली मिलने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मैनेजमेंट लेसन्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन हेरिटेज। तो इसको याद कर लो अच्छे से कि कौन सा कहाँ से लिया है। ओके, देन डिस्कस एनी 5 मैनेजमेंट लेसन शुड बी लर्न फ्रॉम रामायणा। तो रामायणा से ये 5 लेसन्स है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैं स्टार कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी, कौन सा कहाँ से क्या सीखा है। नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब लीडरशिप पॉइंटर्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौन कौन से लीडरशिप पॉइंटर्स है, ये 4 आपको डिफाइन करने हैं एंड इलेबरेट भी करने हैं। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अप्रोच टू बिजनेस इथिक्स। तो बिजनेस इथिक में उसकी नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, फिर नॉर्मेटिव में उसकी उसकी थेरीज, फिर डिस्क्रिप्टिव में इथिकल थेरीज एंड ऑल, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो ये नोट्स, ये नोट्स या क्वेश्चन आप रेफर करके आप बुक में से इसके आंसर्स प्रॉपरली लर्न कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, तो थोड़ा टाइम लिमिट है हमारे पास, सो आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस ऑल कॉन्सेप्ट, बट येस these are the concept which are really very useful and important concept है ये जो यहाँ पे मेंशन की हुई है एग्जाम के लिए। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लो। ओके, 10 मार्क्स क्वेश्चन शायद से मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ये इसके नोट्स जो है 10 मार्क्स के, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, पीडीएफ में। तो इसको रेफर करके अच्छे से स्टडी करो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, श्योर तो नहीं हूँ लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून, बाय बाय।